यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यीशु जब प्रार्थना करने पहाड़ पर गया, तब उसके साथ उसके चेलों में से पतरस, यूहन्ना और याकूब थे। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, तब उसका चेहरा चमक गया, इस लाइट की तरह एकदम चमक गया, और उसके वस्त्र सफेद हो गए। मूसा और एलिया के साथ वह बात कर रहा था। मूसा और एलिया के साथ वह अपने मृत्यु के विषय बात कर रहा था। यानी क्रूस पर मरने से पहले उसने 3 बार अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करी, वरन चौथी बार वह मूसा और एलिया के साथ अपने मृत्यु के विषय भी बातें कर रहा था। ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। मूसा वह है जो इज़राइलियों को मिस्र देश से बाहर लेकर आया, एक उत्तम अगुवा। की श्रेणी में मूसा नबी पाया जाता है, एवं जो फेस टू फेस खुदा से बातें करता था, वह भी एकमात्र मूसा नबी ही था। फेस टू फेस बातें करने का मतलब है कि खुदा उसे रिप्लाई तुरंत देता था, वरन खुदा सबों के साथ उसी रीति से बातें करता था एवं करता भी है। मकबूल इम्मानुएल के साथ भी खुदा बातें करता है, परमेश्वर बातें करता है। और एलिया पवित्र शास्त्र के अनुसार 3 व्यक्ति जो डायरेक्ट उठा लिए गए, उनमें से एलिया एक था। प्रथम हनोक, जिसका वर्णन उत्पत्ति में किया है, और द्वितीय एलिया जो सेकंड राजा दूसरे राजा की किताब में करा है, और तीसरा यीशु। यीशु इस जगत में मनुष्य रूप धारण कर आया। मनुष्यों के पापों के कारण वह क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर वह मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, और अपने प्राण उसने क्रूस पर ही छोड़े। तीसरे दिन मृत्यु के वह जी उठा, और उसके बाद उसने अपने चेलों को दर्शन दिया, और फिर वह स्वर्गारोहण हुआ, उठा लिया गया।
ऊपर से आवाज आती है, आओ, ताकि सभी जन देखे। यह वचन स्पष्ट बना है। जब तक तेरे बैरियों को मैं तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं, तब तक तू मेरे दाहिने बैठ। परमेश्वर भला है, वह निरंतर भलाई ही करता आया है, वरन मनुष्य पापी है, वह स्वयं को ही दिखाता है, इसलिए वह मनुष्य है और पाप उसमें बना है, उससे छूटने का नाम नहीं लेता। वह इसलिए क्योंकि वह केवल स्वयं को ही दिखाना चाहता है। ठीक इसी तरह पुराना नियम पढ़कर, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़कर कोई भी शास्त्री फरीसी उस युग के वरन इस युग के सभी स्वयं को ही दर्शाते हैं, भगवान को साइड में हटाकर खुद ही भगवान बन जाते हैं। इसी कारणवश खुदा की हटी और वो खुद इंसान बनकर आया, स्वयं को दर्शाया। जो सभी शास्त्री फरीसी थी उनको लज्जित करा, उसके सामने खड़े होकर वे निशब्द हो जाते थे, उनके मुंह से कुछ भी निकलता नहीं था। निरुत्तर कर देना वचन कहता है। वचन स्पष्ट बना। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखित है पवित्र आत्मा के विषय। वह जब तुम्हें मिलेगा तब वह जो अनभिज्ञ है एवं उससे बैर रखते हैं बिना कारण उन्हें निरुत्तर करेगा। सब कुछ यीशु में है, यीशु ही खुदा है, खुद इंसान बना। ताकि कोई भटके ना। यीशु जिस पर सवार होता है वह गधा है और उसे स्वयं को गधा ही मानना है। उसे दिखाने वाले अपने प्राण को बचाते हैं, वरन उसे छिपाने वाले अपने प्राण को खो देते हैं। लिखा है, मेरे लिए जो अपने प्राण को प्रिय जानता है एवं वह उसे खोएगा, वरन जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वही उसे बचाएगा।
सब कुछ पवित्र शास्त्र उसके मुंह से निकली आज्ञा पर और उसी ने कहे हुए कार्य पर आधारित है। आज्ञा क्या है कि तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण प्राण से प्रेम कर। यानी यीशु स्वयं के विषय भक्तों को कहता है। और जो कार्य कहा है वह यह है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है उस पर मजबूत विश्वास रखना है। स्वयं ही स्वयं के विषय बातें करता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो वह खुद ही खुद के पिक्चर का हीरो है। प्रायोजक वही है। भलते को वह स्पॉन्सर नहीं करता। पवित्र शास्त्र बाइबल में जितने भी बातें उसने करी है, परमेश्वर का पुत्र वही है। जो बातें उसने कही वह स्वयं को लेकर ही कही। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मकबूल किन के लिए खड़ा है? जो कभी चर्च में गए नहीं। फिर से कहता, जो कभी चर्च में गए नहीं, उन सबों के लिए मकबूल खड़ा है। और उन्हें ही मकबूल चर्च में इनवाइट कर रहा है। जो चर्च में गए हैं उन्हें मकबूल इनवाइट नहीं कर रहा। दूसरों की जेब में हाथ नहीं डालना। यानी पॉलिटिकल भाषा में कहूँ तो दूसरों के मत नहीं चुराना। दूसरों भेड़चाल है, ये सब भेड़चाल है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं खुद हूँ मेरे यारो। मैं ना करूँ। फिर से कहता हूँ, मैं ना करूँ, इसलिए मकबूल है। मैं का अधिकार रखने वाला एकमेव परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु है। ठीक उसी तरह मकबूल अपने आप को दर्शा रहा है। मैं यीशु नहीं हूँ। आध्यात्मिक भाषा में कहूँ तो पवित्र शास्त्र के 9 दान हैं। 9 दानों के अनुसार हर एक अगुवा जाना जाता है।
वचन पूरा हुआ। अभी अभी आत्मा ने कहा, मूसा सर्वोत्तम अगुवा है, उसी की अगुवाई का आत्मा एवं एलिया जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है, एलिया एवं मूसा का आत्मा एक रूप होकर कार्यरत होता है। सभी के सभी यीशु में ही पाए जाते हैं। ऐ लोगों, केवल मेरे पास आओ। यीशु आ रहा है। मकबूल इम्मानुएल के जरिए केवल और केवल मसीहत फैल रही है। अन्य जातियां क्यों हुल्लड़ मचा रही है? वचन स्पष्ट बना है। ज़बूर 2 का पहला वचन यह कहता है, उठाए जाने का मतलब यही है कि ऊपर से आवाज आती है, आजा, और वह उठाया जाता है ताकि वह वचन पूरा हो जो लिखा है, मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की नीचे ना कर दूं, तब तक तू मेरे दाहिने बैठ। ऐ लोगों, केवल मेरे पास आओ। 124 दिन एवं 4 घंटों में तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाएगा, ऐसा मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन कहता है। Amen. Strong. Amen.